नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोशन सिकनेस के बारे में। कॉमन लैंग्वेज में इसे हम कहते हैं गाड़ी लगना। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कभी किसी गाड़ी पे बैठते हैं, जैसे कार पे बैठे या ट्रेन में गए या बस में गए, तो वैसे लोगों को चक्कर का फीलिंग होता है। इसे ही हम लोग मोशन सिकनेस कहते हैं। इस टॉपिक पे हम इसी बारे में बात करेंगे। यह मोशन सिकनेस जो है यह फीमेल में और बच्चों में बहुत कॉमन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एडल्ट मेल में नहीं होते। ये एडल्ट मेल में भी कॉमन ही है, लेकिन फीमेल में और बच्चों में कुछ ज़्यादा यह सिम्टम पाया जाता है। इसके लक्षण क्या है? सबसे पहली बात तो कि ट्रैवल के टाइम में, यानी जब कोई कार, बस या शिप इन सब में कोई ट्रैवल करता है तो उनको चक्कर आना, उल्टी आना या उल्टी हो जाना, घबराहट होना, पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना और इसके साथ शरीर का पेल हो जाना, ये सारे सिम्टम हैं मोशन सिकनेस के। ये सारे सिम्टम एक साथ आ सकते हैं या इनमें से कुछ सिम्टम आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते हैं। कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि उन्हें सिर्फ हेडेक होता है। बहुत सारे लोग आपको कंप्लेन करेंगे कि ट्रैवल के बाद उन्हें हेडेक होता है। यह भी मोशन सिकनेस का ही एक सिम्टम है। सबसे कॉमन सिम्टम और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो लोगों को करती है मोशन सिकनेस में, वो है चक्कर आना और उल्टी आना, साथ में घबराहट होना। इसके कारण बहुत सारे लोग तो ट्रैवल करना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि बस या कार या ऐसे कुछ जगह पे अगर वो बैठ के ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी परेशान होते हैं और उनके आसपास के लोग भी परेशान होते हैं। अब हम ये जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर मोशन सिकनेस होता क्यों है। मोशन सिकनेस जो है वो इन्फॉर्मेशन का मिसमैच है। ब्रेन में हमारे शरीर से अलग अलग जगह से, रिसेप्टर से मोशन के बारे में मैसेज जाता है। उनमें सबसे कॉमन है कान में वेस्टिबुलर ऑर्गन होते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि आदमी मोशन में है या नहीं है। इसके अलावा आँख, यानी आँख से हम देखते हैं हर चीज़ों को हिलते हुए, तो उससे पता चलता है कि हम मोशन में हैं या नहीं है। इसी कारण कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कोई आदमी खड़ा हो और उसके पास से कोई बहुत बड़ी चीज़ क्रॉस करे तो उस समय भी मोशन सिकनेस जैसे सिम्टम आती है। इसके अलावा और भी रिसेप्टर हैं, जैसे इंटेस्टाइन में रिसेप्टर्स हैं, हमारे जॉइंट में रिसेप्टर्स हैं, जिनके थ्रू हमारे बॉडी का पोजीशन ब्रेन को पता चलता है और ये पता चलता है कि बॉडी स्टैटिक है, यानी एक जगह है या मूव कर रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन जब मिसमैच हो जाए, उदाहरण के तौर पे अगर ऐसा लगे कान को कि हम मूव नहीं कर रहे हैं, आँख को लगे कि ये मूवमेंट है, तो ऐसे मिसमैच के टाइम में चक्कर आने का और मोशन सिकनेस का सारा सिम्टम आता है। घबराने की बात नहीं है, इसके लिए बहुत सारी मेडिसिन है। जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपके ट्रैवल से पहले आपको वो मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और कॉमन टर्म में इसे हम कहते हैं वेस्टिबुलर सेडेटिव्स। तो बहुत सारे वेस्टिबुलर सेडेटिव्स मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप डॉक्टरी सलाह के बाद ले सकते हैं, और इसको लेने से आपका ट्रैवल आसान भी हो जाएगी। ये तो दवाई की बात हुई, लेकिन कुछ ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो आप करें और हम करें तो मोशन सिकनेस कम होगा। जैसे अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना। अगर कोई अच्छे से पानी पिए तो उससे ये सिम्टम कम आता है। हम अगर कार में अगर किसी को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो अगर वो फ्रंट सीट पे बैठे और हॉराइजन को देखे, यानी अगर वो क्षितिज की तरफ अपने नज़र को रखे, रोड पर रखे, वो अगल बगल की चीज़ें ना देखे, तो उससे होगा क्या कि हॉराइजन पे हर चीज़ का मूवमेंट स्लो दिखता है और उससे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन में मिसमैच नहीं होगी और उससे सिम्टम नहीं आएगा। शिप में अगर कोई बड़े जहाज़ में आप जा रहे हैं तो बीच वाले फ्लोर में अगर रूम रहे तो उसमें भी मोशन सिकनेस नहीं होता। ट्रेन में मोशन सिकनेस बहुत कम लोगों को होती है। इसके अलावा खाना जो है बहुत हेवी नहीं खाना है ट्रैवल से पहले, और ऑयली खाना बहुत नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हैं जो प्रिकॉशन करने से मोशन सिकनेस कम हो जाती है। इसके साथ साथ मोबाइल देखना और ट्रैवल के दौरान, जैसे कार में हम बैठे और मोबाइल देख रहे हैं, तो उससे भी मोशन सिकनेस बढ़ जाता है, तो वो भी अवॉइड करना है। तो ऐसे करके हम मोशन सिकनेस को, सिम्टम को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ में बहुत ज़रूरत हो तो मेडिसिन भी ले सकते हैं।
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने मोशन सिकनेस के बारे में समझा होगा और उससे क्या ट्रीटमेंट है और क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ये भी समझा होगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।